Hello dear students and a very warm welcome to all of you. In the previous lesson we discussed about the reasons for developing a systematic scientific nomenclatural system. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारा सिस्टम होगा, जो हमारा साइंटिफिक सिस्टम होगा फॉर नेमिंग ऑफ टेक्सा एंड प्लांट स्पीशीज, उसके कुछ रूल्स होंगे, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी सिस्टमैटिक बॉटनिस्ट या कोई भी टेक्सोनमिस्ट जो है वो अपने हिसाब से किसी भी प्लांट का नाम रख ले, किसी भी प्लांट स्पीशीज का नाम रखे, वो तो साइंटिफिक सिस्टम हो ही नहीं गया। साइंटिफिक सिस्टम वो तभी बनेगा जब हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, जब हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे जो प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, और जब हम कुछ रूल्स को फॉलो करें, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल्स एंड रूल्स होते हैं दे आर फाउंड इन ए कोड, दे आर फाउंड इन ए कोड। ये कोड बुक होती है, ठीक है, उसी में प्रिंसिपल्स लिखे जाते हैं, उसी में रूल्स लिखे जाते हैं। उन प्रिंसिपल्स और रूल्स का जो काम होता है वो ये होता है कि आपको समझाना कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज का, एक पर्टिकुलर टेक्सॉन का नाम कैसे रखा जाए। तो इस कोड को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एक नाम देते हैं, वी प्रीवियसली कॉल्ड इट ICBN। ICBN का जो फुल फॉर्म है इट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट दैट ये जो ICBN है इस कोड का पिछला नाम था, प्रीवियस नाम था। आज करंट जो हमारे रूल्स हैं उनके मुताबिक इसका नाम चेंज हुआ है, इट्स नाउ नोन एज ICN। और ICN का जो फुल फॉर्म है इट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर algae, fungi and plants. That means there is a set of rules and principles, there is a code which names plants, fungi and algae, ठीक है। इन सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए आपके पास एक कोड है, we know that as ICN. So first point you have to remember, it's not ICBN now, it is ICN. तो अब जो ICN है इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं और जो रूल्स हैं ये कहाँ से आए हैं, ठीक है, ये कहाँ से आए हैं, किसने लिखे हैं। It's basically a body or a group of scientists or taxonomists. We call that IAPT. ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये IAPT क्या होता है? It is International Association of Plant Taxonomy. International Association of Plant Taxonomy. IAPT यही पब्लिश करते हैं ये रूल्स एंड प्रिंसिपल्स और रिकमेंडेशन, जिसको हम बोलते हैं ICN, जो एक कोड है, ठीक है, एक साइंटिफिक कोड है फॉर नेमिंग प्लांट्स। तो क्या ये रूल्स जो हैं आर दे इम्यून टू द चेंजेस? डू दे चेंज? क्या इनमें हम चेंजेस कर सकते हैं? द आंसर इज येस, वी कैन चेंज देम, ठीक है, वी कैन चेंज देम, दे आर चेंजेबल, ठीक है, ये चेंज होते हैं। तो अब ये चेंज कौन करता है? ये चेंज IAPT ही कर सकता है, लेकिन आफ्टर डेलिब्रेशंस, आफ्टर डिस्कशंस। और वो डिस्कशन कहाँ पे होते हैं? वो डिस्कशंस होते हैं स्पेसिफिक मीटिंग्स में, और वो मीटिंग्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज IBC, दैट इज इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस। तो ये जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स और टेक्सोनॉमिस्ट्स होते हैं ये मिलते हैं और उस मीटिंग को हम बोलते हैं इंटरनेशनल बॉटनिक कांग्रेस, ठीक है। तो ये मीटिंग्स जो होती हैं, जो कांग्रेस होती है, ये फ्रॉम टाइम होती है और वो डिस्कस करते हैं जो प्रेजेंट रूल्स हैं, और अगर उनको कहीं पे गैप्स दिखाई देती है तो उन गैप्स को फिल करने के लिए दे कैन चेंज दीज रूल्स, दे कैन ऑल्टर दीज रूल्स। उनमें एडिशंस कर सकते हैं, उनमें डिलीशंस कर सकते हैं या उनमें चेंजेस ला सकते हैं। सो इट हैपन्स इन इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस। और एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो सबसे पहले जो इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस हुई थी, इट हैपेंड इन पेरिस, ठीक है, पेरिस में सबसे पहले हुई, पेरिस फ्रांस में सबसे पहले हुई, ठीक है। तो ICN तक हम कैसे पहुँचे? जो हमारे पास आज जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं यहाँ तक हमारी पहुँच कैसे हुई? हाउ डू वी रीच हियर? सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस दैट। सो कुछ मेजर इंसाइट्स हम देखेंगे, सम मेजर हिस्टोरिकल इंसाइट्स विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ICN। ये कैसे हुआ? ICN जो है ये कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। तो कुछ इंसाइट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूटर्स थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा कि हम ICN तक पहुँचे, वो हम डिस्कस करेंगे। वी वोंट डिस्कस द होल हिस्ट्री बट वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स और उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, ठीक है। तो सबसे पहला जो नाम आप याद रखेंगे इट इज़ क्लासियस। क्लासियस जो है ये एक टेक्सोनमिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने प्रपोंड किया पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, इन्होंने बोला कि व्हाई डोंट वी हैव ए यूनिवर्सल नोमेनक्लेचर फॉर प्लांट्स, लेकिन उन्होंने यही कहा कि एक प्लांट स्पीशीज के लिए हम एक नाम रखेंगे
लेकिन वो एक नाम जो होगा उसमें एक कंपोनेंट नहीं होगा, उसमें 2 वर्ड्स नहीं होंगे, उसमें 3 वर्ड्स नहीं होंगे, बल्कि इट विल बी हैविंग मल्टीपल कंपोनेंट्स, इट विल बी हैविंग मल्टीपल कंपोनेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल मैं देता हूँ। उन्होंने सैलिक्स की एक स्पीशीज का नाम रखा सैलिक्स यूमिला अंगसफोलिया अल्टरा। अब देख लीजिए, नाम ये एक ही स्पीशीज का है, लेकिन इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं? 1 2 3 and 4, दैट मीन्स दिस नेम इज पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल नेम है, दैट मीन्स ये ऐसा नाम है, ठीक है, ये ऐसा नाम है जिसमें एक ही कंपोनेंट नहीं है, 2 कंपोनेंट्स नहीं है, 3 नहीं है, बल्कि 4 कंपोनेंट्स है। दैट मीन्स देयर आर मल्टीपल कंपोनेंट्स ऑफ ए सिंगल नेम। स्पीशीज एक ही है, लेकिन इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स है। ये हुआ कब? ये हुआ 1583. Sometimes they can ask you these types of questions as well. So I'll be sharing the dates with you as well. तो कहीं कहीं पे जहाँ पे मैं dates लिखूँ, you confirm them from internal. ठीक है, आप इनको क्रॉस चेक कर लीजिए, because most of the times we can't remember the dates exactly. ठीक है, तो इनको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, डेट्स को क्रॉस चेक कर लीजिएगा, डेट्स जो है अपने नोट्स में लिख डालना, because sometimes they can ask these questions. ठीक है, तो अब you can see, नाम तो है, एक कंट्रीब्यूशन तो रहा कि इन्होंने एक स्पीशीज को एक नाम बताया। ठीक है, ये तो बोला, ठीक बोला, लेकिन अब जो ये नाम है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा है, थोड़ा पेचीदा नहीं लग रहा है, थोड़ा बड़ा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब नीड ये आई कि बोला गया कि अब जो ये नाम है इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए। ठीक है, ये तो ऐसे नाम तो याद नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इनको थोड़ा छोटा कर दिया जाए। ठीक है, सो देयर वाज साइंटिस्ट नोन एज गैस्पार्ड बॉहिन। गैस्पार्ड बॉहिन जो है, इन्होंने इसी सिस्टम को थोड़ा चेंज किया है। इन्होंने भी यही बात बोली कि एक स्पीशीज के लिए हम एक नाम रखते हैं, लेकिन जो आपका नाम होगा इट शुड बी बाइनोमियल। इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स नहीं होंगे, बल्कि इसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, यू नो दैट। ठीक है, उस 2 नाम में क्या होगा, उन 2 कंपोनेंट्स में क्या होगा, आपके पास एक जेनेरिक एपिथेट होगा, जेनेरिक एपिथेट होगा, और एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा। जो जेनेरिक एपिथेट जो पहला कंपोनेंट होगा, it will specify the genus and the specific epithet will denote the species. Clear? जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, you have this plant called Allium cepa. ठीक है, commonly onion. ठीक है, तो ये भी एक साइंटिफिक नेम है। ठीक है, लेकिन इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं? पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, पहला जीनस और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो ये किसने किया? ये गैस्पर्ड बॉहिन ने किया। तो गैस्पर्ड बॉहिन इज क्रेडिट विद द इंट्रोडक्शन। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये कब हुआ? ये हुआ 1623 में। सो सर्टेन बुक्स दे राइट गैस्पर्ड बॉहिन। यहाँ पे अब कंफ्यूज नहीं होना, इट इज गैस्पर्ड बॉहिन भी ठीक है, गैस्पर्ड बॉहिन भी ठीक है। ठीक है, तो गैस्पर्ड बॉहिन इज क्रेडिट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो उसके बाद एक ऐसे टेक्सोनमिस्ट जिनका कंट्रीब्यूशन टेक्सोनमी में बहुत ज़्यादा रहा है, एंड वी नो दैट टेक्सोनमिस्ट एज द फादर ऑफ टेक्सोनमी, और इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं कैरलस लिनियस। कैरलस लिनियस। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? इन्होंने भी इस बाइनोमियल सिस्टम को रिफाइन किया, इसको रिफाइन किया, और रिफाइन करने के साथ साथ इन्होंने इसको पॉपुलराइज किया। और गैस्पर्ड बॉहिन ने कुछ ही प्लांट्स के लिए ये नाम सजेस्ट किया था बाइनोमियल, लेकिन कैरल लिनियस ने कोशिश की कि हर किसी प्लांट स्पीशीज जो भी तब अवेलेबल थी उसका नाम बाइनोमियल हो जाए। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि कैरल लिनियस ने बाइनोमियल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया, या ऐसे कहें कि इन्होंने इसको फर्मली इस्टेब्लिश किया। तो अब पूछा जा सकता है आपसे, who introduced binomial system of nomenclature? कौन है? गैस्पर्ड बॉहिन ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन सारी प्लांट स्पीशीज का अवेलेबल नाम तब नहीं था। ठीक है, इन बाइनोमियल सिस्टम। फिर कैरल लिनियस ने क्या किया? इसी नोमेनक्लेचर सिस्टम को फर्मली एस्टैब्लिश किया, इसको पॉपुलराइज किया, इसको पॉपुलराइज किया। इन्होंने कैसे इसको एस्टैब्लिश किया? इन्होंने 3 बुक्स लिखी। ठीक है, यू राइट द नेम्स ऑफ दोज 3 बुक्स। पहली बुक इन्होंने लिखी, उसका नाम है स्पीशीज प्लांटारम। स्पीशीज प्लांटारम, ये कब लिखी? 1753 में लिखी। उसके बाद दूसरी बुक जो लिखी, इट वाज नोन एज क्रिटिका बोटानिका, क्रिटिका बोटानिका, एंड इट वाज रिटन इन 1737। अगेन नाम फिर चेक करना, एंड देन यू हैव दिस फिलोसोफिका बोटानिका, जिसको लिखा गया था इन 1751।
चेक दीज डेट्स, इनको डेट्स को चेक करना, ठीक है, और इन 3 बुक्स का नाम याद रखना, ठीक है। तो इसमें कैरोलस लिनियस साहब ने रूल्स का जिक्र किया, ठीक है, कुछ रूल्स का जिक्र किया जो रूल्स आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर नेमिंग एनी प्लांट स्पीशीज और एनी पर्टिकुलर टेक्सॉन एज पर द साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अभी तक ये इंडिविजुअल एफर्ट्स थे, ठीक है, इंडिविजुअल एफर्ट्स थे, 1-2 साइंटिस्ट काम करते थे एंड दे डिवाइस सर्टेन रूल्स, दे propounded certain rules and principles जिसके बेसिस पे साइंटिफिक नोमेनक्लेचर होता था। लेकिन उसके बाद रेवोल्यूशनाइज हो गया ये सिस्टम, ठीक है, क्योंकि 1867 में जो मैंने पहले ही कहा, पहली फर्स्ट मीटिंग हुई, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग हुई जो वर्ल्ड रिनाउंड टेक्सोनमिस्ट्स थे और उसको बोला गया IBC, इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस। और यू नो मैंने पहले ही बोला था, पिछले वाले सेशन में मैंने बोला था, इट हैपेंड इन पेरिस, फ्रांस, और जो वहाँ से कोड बन गया उसका नाम रखा गया पेरिस कोड, पेरिस कोड, ठीक है। तो यहाँ से फिर कुछ रूल्स बन गए, कुछ प्रिंसिपल्स बन गए जिनके बेस पे प्लांट्स को नाम करना शुरू हुआ, ठीक है। सो फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट IBC हैपेंड इन पेरिस, फ्रांस इन 1867। तो अभी इंडिविजुअल एफर्ट नहीं रहा, अब इसमें बहुत सारे जो वर्ल्ड रिनाउंड टेक्सोनमिस्ट्स थे उन्होंने डिस्कशंस किए, उन्होंने डेलिब्रेशंस की एंड दे फॉर्मुलेटेड द रूल्स एंड द प्रिंसिपल्स। उसके बाद 1892 में अमेरिका में मीटिंग हुई और उसको बताया गया अमेरिकन कोड। फिर ऐसे ही 1905 में फिर मीटिंग हुई, वियना में हुई, तो उसको बोला गया वियना कोड। और वियना कोड है, अमेरिकन कोड है, पेरिस कोड है, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन दीज, है ना। तो इसलिए इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए 1930 में क्या हुआ, 1930 में फिर मीटिंग हो गई और इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस की, और ये कहाँ पे हुई, ये हुई कैम्ब्रिज में, ठीक है। तो इससे जो प्रीवियस जो कॉन्फ्लिक्ट, जो कंट्रोवर्सीज थी, ठीक है, तो इनको रिजॉल्व किया गया। उसके बाद और IBCs होती रही और आज भी होती रहती है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट आप याद रखोगे, 18th IBC, दिस वाज 5th IBC, ठीक है। 18th IBC जो है, ये मैंने इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें ICBN का जो नाम है वो चेंज किया गया टू ICN। जो मैंने पहले बोला था कि ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इसको फिर चेंज किया गया इनटू इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। तो ये कब हुआ, ये 18th IBC में हुआ, ये 18th IBC में हुआ। और तब डेट क्या था, तब ईयर क्या था, इट वाज 2011 एंड इट हैपेंड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी मेलबर्न है, वहाँ पे हुई, ठीक है। तो आज भी होती रहती है IBC, बट इन IBCs का फर्स्ट, 5th एंड 2011 की जो IBC है उनका कंट्रीब्यूशन याद रखना, क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट वाली कांग्रेस थी और 1930 में जो 5th वाली थी, इसने रिजॉल्व किए प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, जो कंट्रोवर्सीज थी रिगार्डिंग द नेमिंग। उसके बाद मेलबर्न में ICBN चेंज टू ICN। तो ये तो थी अ बिट ऑफ हिस्ट्री ऑफ द ICN, कि ICN कैसे वजूद में आए, किन किन साइंस का कंट्रीब्यूशन इसमें है, ठीक है, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई है और उनसे कौन कौन से कोड्स वजूद में आए, ठीक है। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि ICN जो है, जो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर है ऑफ एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स, इसमें क्या क्या होता है। बेसिकली ये रूल बुक है, ठीक है, ये एक रूल बुक है, ये बड़ी बुक होती है, बड़ी पब्लिकेशन होती है। तो इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर, इसमें कुल मिला के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है, इट इज़ प्रीएम्बल। सबसे पहला कंपोनेंट, इट इज़ द प्रीएम्बल। Then we have the second component, we call this component as the principles, or the principles, ठीक है, ये दूसरा component है। और तीसरा जो component है वो है rules, वो है rules of nomenclature, ठीक है, ये तीसरा component है। इसके अलावा और भी components है, जैसे recommendations है, appendices है, etc. We won't discuss them, we will discuss just about these 3 important components, ठीक है। तो बेसिकली प्रीएम्बल क्या है, व्हाट्स प्रीएम्बल, ठीक है। तो इफ़ यू हैव ए लिटिल एक्सपोजर अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं, द फर्स्ट एंड द फोमोस्ट जो कंपोनेंट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी प्रीएम्बल होता है। वी कॉल इट प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हर किसी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट हैज़ ए प्रीएम्बल, जो सबसे पहले होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये प्रीएम्बल क्या डिनोट करता है, इट डिनोट्स द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस फिलॉसफी पे, किस फलसफे पे बेस होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी आर्टिकल्स होंगे,
जो भी पार्ट्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो भी स्केड्यूल्स होंगे, तो वो किस बेस पे वहाँ पे अपना प्लेस फाइंड करेंगे, वो एक फिलॉसफी के बेस पे डिसाइड होगा और उस फिलॉसफी को हम बोलते हैं प्रीएम्बल, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल इस कोड का है, इसमें क्या लिखा होता है, इसमें लिखी होती है फिलॉसफी। फिलॉसफी इस फिलॉसफी के बेस पे, किस नॉलेज के बेस पे आप प्रिंसिपल्स बना रहे हैं, आप रूल्स बना रहे हैं, यू हैव टू फॉलो ए पर्टिकुलर फिलॉसफी, ठीक है। तो जो फिलॉसफी होती है इस कोड की, वो इसी प्रीएम्बल में होती है। जैसे इसकी फिलॉसफी में कुछ चीज़ें जो हैं वो ये है कि ये बोलते हैं कि ये जो आपका आईसीआर होना चाहिए, इट मस्ट बी सिंपल, बहुत ही सिंपल होना चाहिए, एक पॉइंट है इसमें। और इसके साथ साथ सिंपल होने के साथ साथ इट मस्ट बी प्रिसाइज, तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया, ठीक है। जो फिलॉसफी है बिकम्स द गाइडिंग लाइट फॉर द होल ऑफ द कोड। तो अब जो भी प्रिंसिपल आप लाएंगे इस कोड में, जो भी रूल आप इसमें लाएंगे, वो तभी इसमें फिट बैठेगा, वो तभी इसमें एक्सेप्टेबल होगा जब वो सिंपल होगा, जब वो प्रिसाइज होगा। तो ये किस में एनश्राइंड है, इट इज एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ दिस कोड। ऐसे ही उसमें एक और पॉइंट ये बोला गया है कि ये जो आपका ICN है, इट मस्ट बी ओपन टू रिविजन, मस्ट बी ओपन टू, जैसे हमने APG में देखा था, ठीक है। APG जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इट इज़ ओपन टू रिविजन, कि आपको आपने कुछ रूल्स बनाए, आपने 100 रूल्स फॉर दैट मैटर बनाए, 50 रूल्स आपने बनाए, एंड कल को आपको ऐसे नॉलेज बिट मिल गई, कल को ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन हो गया, कोई ऐसी नॉलेज आपको मिली जिससे आपको पता चला कि जो ये वाला रूल है ये वहाँ पे फिट नहीं बैठता है, इट्स रॉन्ग, सो यू मस्ट हैव द गट्स टू गेट दैट आउट, ठीक है। तो आपके पास वो मादा होना चाहिए कि आप उन रूल्स को है वो आप चेंज कर सकते हैं, उनमें डिलीशंस एडिशंस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी से इट इज़ ओपन टू रिवीजन। ये भी इसमें एक, ये भी इसकी फिलॉसफी का एक पार्ट है। ऐसे ही बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ IAPT, तो वहाँ पे आपको ये प्रीएम्बल मिल सकता है, और यू कैन सिंपली गो थ्रू सम सर्च इंजन और वहाँ पे आप इस प्रीएम्बल के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स जो हैं, प्रिंसिपल्स यू नो दे आर दी उसूल, ठीक है, ये उसूल होते हैं, ठीक है, कुछ सिद्धांत होते हैं जिनके बेसिस पे हम रूल्स बनाते हैं, जिसके बेसिस पे हम प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर रखते हैं। तो कुल मिला के जो IAPT ने प्रिंसिपल्स दिए हैं ICN में, वो 6 हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रूल्स जो हैं, रूल्स मेजर रूल्स हैं विच आर डिस्कस्ड इन द ICN, और उसके बाद इसमें कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं, ठीक है, कुछ recommendations भी हैं. So in the next lesson we'll be discussing about principles and the rules, some important rules of ICN. Thank you.